नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा टॉपिक है भक्तिकालीन कवि केशवदास, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। जैसा आप सभी जानते हैं कि केशवदास को प्रवृत्ति के आधार पर तो रीतिकालीन कवि माना जाता है, परंतु कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो केशव भक्तिकालीन कवि हैं और उसमें भी वे राम भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवियों में शुमार हैं। आज हम अध्ययन करेंगे केशवदास के व्यक्तित्व का एवं उनके कृतित्व का। तो जैसा आप देख रहे हैं कि केशवदास का जन्म बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में सन 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई थी। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु भी थे और उनके राज्याश्रित कवि थे। उनके दरबार में काव्य सृजन करते थे। केशवदास की रचनाओं का कालक्रमानुसार संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है। जैसा आप देख रहे हैं, इनकी पहली रचना है रसिक प्रिया। यह एक रीति ग्रंथ है। 1591 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें अध्याय का नाम प्रभाव है। 16 प्रभाव हैं इसमें और इसमें रस का वर्णन है और श्रृंगार रस का विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए इसका नाम रसिक प्रिया है। यह एक रीति ग्रंथ है। दूसरी रचना है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें अध्याय का नाम प्रकाश है। इसमें 39 प्रकाश हैं। यह एक प्रबंध काव्य है और यह श्री राम के चरित्र पर आधारित प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका में प्रत्येक सर्ग के पश्चात छंद का परिवर्तन है और विशिष्ट छंदों का समायोजन इसमें किया गया है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा गया है। और ऐसा कहते हैं कि रामचंद्रिका का सृजन एक रात में ही किया गया है, इसलिए यह प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। अब है अगली रचना कवि प्रिया। यह भी एक रीति ग्रंथ है। इसको अलंकार ग्रंथ भी कहते हैं। 1601 ईस्वी में इसका सृजन हुआ। इसमें 16 प्रकाश हैं और इसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। रतन बावनी, यह 1607 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें 53 छंद हैं। यह भी एक प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीतिक ग्रंथ है। वीर सिंह देवचरित 1607 ईस्वी में प्रकाशित 33 प्रकाश का प्रबंध काव्य। इसमें वीर सिंह देव पर वर्णन है और ये एक ऐतिहासिक काव्य माना जाता है। विज्ञान गीता, इसमें 21 प्रभाव है। 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह भी प्रबंध काव्य है और यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर जस चंद्रिका, यह 1612 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें जहांगीर का, उसके दरबार का वर्णन है। नख सिख, यह रीति ग्रंथ है। इसमें राधा के अंग प्रत्यंगों का, अंग उपांगों का वर्णन श्रृंगारिक शैली में। छंद मालवी रीति ग्रंथ है। इसमें छंदों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार आपने देखा कि केशवदास जो हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ निम्न हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त जैसे प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है।
इनकी प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने रीति कवि स्वीकार किया है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका, जो गणिका थी, दरबारी वेश्या थी, प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए की गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं, क्योंकि केशवदास ने स्वयं लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। कविता और वनिता बिना आभूषण के सुंदर नहीं लग सकती, चाहे वह अच्छी जाति की, श्रेष्ठ लक्षणों की, सुंदर वर्ण शरीर की, मृदुभाषी हो। लेकिन जैसे वनिता का आभूषण उसके अलंकरण होते हैं, वैसे ही कविता का आभूषण अलंकार होते हैं। केशवदास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। रीति निरूपण में इन्हीं की परंपरा का अनुसरण केशवदास ने किया है। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक रात में की थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्णचंद्रिका लिखी। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि केशव की कटु आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। डॉक्टर विजयपाल सिंह केशवदास को कोर्ट का कवि कहते हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव हनुमान नाटक, अर्नघ राघव कादंबरी तथा नैषध चरित का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। आलोचक कहते हैं कि कवि को दीन न चहे विदाई पूछे केशव की कविताई। नाभादास जी कवि को उडगन केशवदास कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो हैं वो रामचंद्रिका को छंदों का एक अजायब घर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि केशवदास प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकालीन कवि है, क्योंकि इनकी जो रसिक प्रिया है उसमें रस का विवेचन है, कवि प्रिया में अलंकार का विवेचन है जो एक अलंकार ग्रंथ है, और इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए, अलंकार और शास्त्र की शिक्षा देने के लिए उन्होंने इसका सृजन किया। और रामचंद्रिका तो छंदों का अजायब घर है, इसलिए रस, छंद, अलंकार जैसे शास्त्रीय उपादानों का विशद विवेचन इन्होंने अपने साहित्य में किया। इसलिए केशवदास को आचार्य शुक्लानुसार ऐसा कहा जाता है कि उनको कवि हृदय नहीं मिला, वे केवल अपना पांडित्य प्रदर्शन करते थे और वो भी संस्कृत के उन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए, संस्कृत साहित्य से सामग्री लेते हुए वे अपने पांडित्य की धाक जमाते थे। और उनमें वैसी जो भावुकता थी, सरलता थी, सहृदयता थी, एक कवि में जो भावना होती है, भाव प्रवणता होती है, ऐसी केशव में नहीं थी। इसलिए उन पर आरोप लगा कि वे कठिन काव्य के प्रेत हैं। इसलिए कवि को दीन न चहे विदाई पूछे केशव की कविताई। और केशवदास जो हैं वो निश्चित रूप से शास्त्रीय विद्वान, पंडित, प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के भी और अवधि के भी। इसलिए उनके काव्यत्व को नकारा नहीं जा सकता, परंतु भक्ति काल में जैसी सरसता थी, भक्ति काल में जैसे माधुर्य का विवेचन चारों तरफ था, वैसा केशव में नहीं था। इसीलिए उनको रीति काल का प्रवर्तक मान लिया गया, जबकि केशवदास कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल के प्रसिद्ध राम भक्त कवियों की श्रेणी में शुमार हैं।
इसलिए आज के इस वीडियो में हमने केशव दास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार विमर्श किया। धन्यवाद।